योगी के बयान को आत्म स्वीकृति बताया। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई चरम पर, संवैधानिक पद पर बैठे लोग मर्यादा रखें, बीजेपी अंदरूनी विवाद सड़कों पर ना लाए। अखिलेश यादव ने कहा कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, एक अलग ही तरह की खींचतान दिख रही है, आरोप प्रत्यारोप दिख रहा है। अखिलेश यादव वहां से पलटवार कर रहे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कोडिन के नाम पर समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि जब सपा की सरकार थी तब लाइसेंस बांटे गए और देश के 2 नमूनों का जिक्र किया। बिल्कुल, आज विधानसभा का दूसरा दिन है और आज प्रश्नकाल में जब यह कोडिन पर समाजवादी पार्टी नेताओं के द्वारा, सदस्यों के द्वारा जब ये सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठे और उन्होंने 2 नमूनों की बात की। आपको याद होगा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव था, वहां पर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बंदर का जिक्र किया था और आज जब 2 नमूनों की जिक्र किए तो पूरे विपक्ष में एक हंगामा सा जैसे फैल गया। सब लोग खड़े हो गए और बिल में आए, बिल में नारेबाजी करने लगे, विरोध करने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने सफाई दिया कि भाई मैंने नाम तो लिया नहीं, हमने तो केवल 2 नमूनों की बात की कि एक नमूना दिल्ली में बैठता है और दूसरा नमूना लखनऊ में, लेकिन वो बिना नाम लिए आप लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं। तो इस तरह का मामला रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, सदस्यों ने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद फिर से 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद सभी सदस्य लौटे और अभी जो विधानसभा की जो कार्रवाई है वह जारी है। लेकिन एक बड़ी बात है, एक बड़ा बहस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से छेड़ दिया है कि आखिर वो 2 नमूने कौन है, उसको कौन सिद्ध करेगा और आखिर विपक्ष को इन शब्द पर मिर्चा क्यों लगा, यह एक बहुत बड़ी बात है। इन शब्द पर मिर्चा क्यों लगा, यह एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल राघवेंद्र, महत्वपूर्ण बात का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहूंगी लेकिन कि आप दर्शकों को यह भी बताएं कि जो रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई कोडिन कफ सिरप, जिसमें कफ सिरप के नाम पर नशे का एक कारोबार किया जा रहा था, नशे की डोज बाजार में बेची जा रही थी, उसको लेकर मुख्य तौर पर किन किन बिंदुओं का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ निकला उस रिपोर्ट में? मुख्यमंत्री ने बहुत ही साफ कहा कि पहली बात, यह जो कफ सिरप का पूरा खेल है उसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं हो रहा है, बाहर के राज्यों में प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री ने यह बताई कि इस कोडिन कफ सिरप से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि यहाँ पर सिर्फ भंडारण स्टोर का काम हो रहा था और जो इसको जो लाइसेंस दिए थे, जो बड़े फर्म थे, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको लाइसेंस दिया था। रही बात यह, जब मामला पूरा आया कि इसको किस तरह नशे में यूज किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, एसआईटी बैठाई गई है, ईडी अलग काम कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई अलग हो रही है। तो पूरे मामले में जो जांच है वो जारी है और समय आएगा, उन्होंने कहा बुलडोजर भी चलेगा और जब बुलडोजर चलेगा तो आप लोग चिल्लाना मत, यह साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद कुछ काम नहीं चलेगा, जो चीजें सामने आएंगी बुलडोजर भी चलेगा योगी बाबा का। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच मैं बता दूं, सीएम योगी के नमूने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई है। क्या कहा, सुनिए आप भी। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी है, तो उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, ये नमूने नहीं है, ये नाम तो लिया नहीं नेता प्रतिपक्ष, किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। आप समझते रहिए, किसी का नाम। देखिए, योगी के बयान पर इसका पलटवार, अखिलेश ने योगी के बयान को आत्म स्वीकृति बताया। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई चरम पर, संवैधानिक पद पर बैठे लोग मर्यादा रखें, बीजेपी अंदरूनी विवाद सड़कों पर ना लाए। अखिलेश यादव ने कहा कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, एक अलग ही तरह की खींचतान दिख रही है, आरोप प्रत्यारोप दिख रहा है। अखिलेश यादव वहां से पलटवार कर रहे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कोडिन के नाम पर समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि जब सपा की सरकार थी तब लाइसेंस बांटे गए और देश के 2 नमूनों का जिक्र किया।
बिल्कुल, आज विधानसभा का दूसरा दिन है और आज प्रश्नकाल में जब यह कोडिन पर समाजवादी पार्टी नेताओं के द्वारा, सदस्यों के द्वारा जब ये सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठे और उन्होंने दो नमूनों की बात की। आपको याद होगा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव था, वहां पर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बंदर का जिक्र किया था और आज जब 2 नमूनों की जिक्र किए तो पूरे विपक्ष में एक हंगामा सा जैसे फैल गया। सब लोग खड़े हो गए और बेल में आए, बेल में नारेबाजी करने लगे, विरोध करने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने सफाई दिया कि भाई मैंने नाम तो लिया नहीं, हमने तो केवल 2 नमूनों की बात की कि एक नमूना दिल्ली में बैठता है और दूसरा नमूना लखनऊ में, लेकिन वो बिना नाम लिए आप लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं। किस तरह का मामला रहा? हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, सदस्यों ने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद फिर से 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद सभी सदस्य लौटे और अभी जो विधानसभा की जो कार्रवाई है वह जारी है। लेकिन एक बड़ी बात है, एक बड़ा बहस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से छेड़ दिया है कि आखिर वो 2 नमूने कौन है, उसको कौन सिद्ध करेगा और आखिर विपक्ष को इन शब्द पर मिर्चा क्यों लगा, यह एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल राघवेंद्र, महत्वपूर्ण बात का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहूंगी लेकिन कि आप दर्शकों को यह भी बताएं कि जो रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई कोडिन कफ सिरप, जिसमें कफ सिरप के नाम पर नशे का एक कारोबार किया जा रहा था, नशे की डोज बाजार में बेची जा रही थी, उसको लेकर मुख्य तौर पर किन किन बिंदुओं का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ निकला उस रिपोर्ट में? मुख्यमंत्री ने बहुत ही साफ कहा कि पहली बात, यह जो कफ सिरप का पूरा खेल है उसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं हो रहा है, बाहर के राज्यों में प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री ने यह बताई कि इस कोडीन कफ सिरप से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि यहाँ पर सिर्फ भंडारण स्टोर का काम हो रहा था और जो इसको जो लाइसेंस दिए थे, जो बड़े फर्म थे, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको लाइसेंस दिया था। रही बात यह, जब मामला पूरा आया कि इसको किस नशे में यूज किया जा रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, एसआईटी बैठाई गई है, ईडी अलग काम कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई अलग हो रही है। तो पूरे मामले में जो जांच है वो जारी है और समय आएगा, उन्होंने कहा बुलडोजर भी चलेगा और जब बुलडोजर चलेगा तो आप लोग चिल्लाना मत, यह साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद कुछ काम नहीं चलेगा, जो चीजें सामने आएंगी बुलडोजर भी चलेगा योगी बाबा का। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच मैं बता दूं, सीएम योगी के नमूने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई है। क्या कहा, सुनिए आप भी। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी है, तो उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, ये नमूने नहीं है, ये नाम तो लिया नहीं नेता प्रतिपक्ष, किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया।